हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्ध। बुद्ध और उनका धम्म। निर्वाण में रहना धम्म है। नंबर 1। भगवान बुद्ध ने कहा है, निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। नंबर 2। भगवान बुद्ध द्वारा उपदृष्ट सभी धर्मों में निर्वाण का प्रमुख स्थान है। नंबर 3। निर्वाण क्या है। जैसा कि भगवान बुद्ध ने समझाया है, निर्वाण का अर्थ उससे सर्वथा भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने बताया है। नंबर 4। उनके पूर्वजों की दृष्टि में निर्वाण का अर्थ था आत्मा की मुक्ति। नंबर 5। निर्वाण की 4 प्रकार से स्वरूपों में कल्पना की गई। नंबर 1। लौकिक यानी खाओ पियो और मौज मनाओ। नंबर 2। यौगिक। नंबर 3। ब्राह्मणी। और नंबर 4। औपनिषदिक। नंबर 6। ब्राह्मणी और औपनिषदिक निर्वाण की परिकल्पना में एक समानता थी। निर्वाण की दोनों परिकल्पनाओं में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई थी। यह सिद्धांत भगवान बुद्ध को अमान्य था, इसलिए भगवान बुद्ध को निर्वाण की ब्राह्मणी और औपनिषदिक परिकल्पना का खंडन करने में कोई कठिनाई नहीं थी। नंबर 7। निर्वाण की लौकिक परिकल्पना में अत्यधिक भौतिकता बुद्ध को नहीं भाती थी। इसमें आदमी की पाशविक भूख की संतुष्टि के अतिरिक्त कुछ नहीं था। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं था। नंबर 8। भगवान बुद्ध को लगता था कि निर्वाण की ऐसी परिकल्पना को स्वीकार करना मानव की हानि करना था। नंबर 9। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि करने का परिणाम उस भूख को और बढ़ाना था। उनके विचार में इस प्रकार का जीवन मार्ग कोई सुख नहीं ला सकता। इसके विपरीत इस प्रकार का सुख और अधिक दुख उत्पन्न करता है। नंबर 10। निर्वाण की यौगिक परिकल्पना एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। इससे प्राप्त होने वाला सुख नकारात्मक था। इसका अर्थ संसार से संबंध विच्छेद करना था। यह पीड़ा का निषेध तो करती थी, किंतु कोई सुख नहीं देती थी। यह जितना भी सुख प्रदान करती थी, वह अधिक से अधिक योग की अवधि तक ही रहता था। यह स्थायी नहीं था, यह अस्थायी था। नंबर 11। बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना स्वरूप अपने पूर्वजों की सकल्पना से सर्वथा भिन्न है। नंबर 12। बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना के मूल में 3 धारणाएं हैं। नंबर 13। इनमें से एक तो यह है कि किसी भी प्राणी का सुख किसी आत्मा की मुक्ति से भिन्न है। नंबर 14। दूसरी बात यह है कि संसार में जीवित रहते समय तक ही प्राणी का सुख है, किंतु आत्मा की धारणा और मरणोत्तर आत्मा की मुक्ति का विचार बुद्ध के विचारों से सर्वथा अलग धारणा है। नंबर 15। तीसरी धारणा जो बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना का मूलाधार है, वह है सदा प्रज्वलित
लित रहने वाली राग द्वेष गिन पर संयम रखने का अभ्यास। नंबर 16 राग तथा द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। यह भगवान बुद्ध के धम्मोपदेश का मूल है, जिसे उन्होंने गाया शीश पर्वत पर विहरते समय भिक्षुओं को दिया था। भगवान बुद्ध ने कहा। नंबर 17 भिक्षुओं सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं ये सब क्या पदार्थ है जो जल रहे हैं। नंबर 18 भिक्षुओं चक्षु इंद्रिय जल रही है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है और उस संस्कार से जो भी सुख वेदना और असुख दुख वेदना उत्पन्न होती है और उसकी अनुभूति होती है, वह भी जल रही है। नंबर 19 और ये किससे जल रहे हैं। नंबर 17 भिक्षुओं सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं ये सब क्या पदार्थ है जो जल रहे हैं। नंबर 18 भिक्षुओं चक्षु इंद्रिय जल रही है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है और उस संस्कार से जो भी सुख वेदना और असुख दुख वेदना उत्पन्न होती है और उसकी अनुभूति होती है, वह भी जल रही है। नंबर 19 और ये किससे जल रहे हैं। नंबर 20 ये रागनी से जल रहे हैं, ये द्वेष गिन से जल रहे हैं, ये मेह गिन से जल रहे हैं, ये जाति जरा मरण दुख दौर मस्त तथा निराशा से जल रहे हैं। नंबर 21 भिक्षुओं स्रोत इंद्रिय जल रही है, शब्द जल रहा है, घ्राण इंद्रिय जल रही है, गंध जल रहा है, जीवा जल रही है, रस जल रहे हैं, काया जल रही है, चित्त के संकल्प विकल्प जल रहे हैं और चित्त के संस्कारों से जो भी सुख वेदना दुख वेदना और असुख दुख वेदना उत्पन्न होती है, वह वेदना भी जल रही है। नंबर 22 और ये किससे जल रहे हैं। नंबर 23 मैं कहता हूँ कि ये रागनी से जल रहे हैं, देश गिन से जल रहे हैं, मेह गिन से जल रहे हैं, ये जाति जरा मरण दुख दौर मस्त तथा निराशा से जल रहे हैं। नंबर 24 भिक्षुओं इसका ज्ञान होने से विज्ञ और श्रेष्ठ जनों के मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षा उत्पन्न होने से रागनी आदि शांत होते हैं और रागनी आदि के शांत हो जाने से वह मुक्त हो जाता है और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। नंबर 25 निर्वाण कैसे सुखद हो सकता है, यह एक और प्रश्न है जिसका उत्तर अपेक्षित है। नंबर 26 सामान्य धारणा यह है कि अभाव के कारण आदमी दुखी है, लेकिन हमेशा ऐसा सत्य नहीं होता है। आदमी तब भी दुखी रहता है जब उसके पास सब कुछ पर्याप्त है। नंबर 27 दुख तो लोभ का परिणाम है और लोभ उन दोनों के लिए हानिकारक होता है जिनके पास नहीं है और जिनके पास है। नंबर 28 भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए एक प्रवचन में यह बात भली प्रकार सुस्पष्ट कर दी है। नंबर 29 भिक्षुओं लोभ से लुप्त
द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ बंधन में जकड़े चित्त के कारण आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरे के दुखों से दुखी रहता है। आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है। नंबर 30। किंतु यदि लोभ, द्वेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाए तो आदमी न अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा और न मानसिक वेदना और पीड़ा का अनुभव करेगा। नंबर 31। इस प्रकार भिक्षुओं निर्वाण इसी जीवन में दिखाई देता है, केवल भविष्य जीवन में ही नहीं, और वह बुद्धिमान श्रावक को आकर्षित करता है और उसकी पहुंच के भीतर होता है। नंबर 32। यही स्पष्टीकरण है कि आदमी को क्या छेड़ करता है और उसे दुखी बनाता है। आदमी के राग द्वेष को जलती हुई अग्नि के समान बताते हुए भगवान बुद्ध ने आदमी के दुख की सार्वत्रिक जोरदार व्याख्या की है। नंबर 33। राग द्वेष का शिकार हो जाना ही आदमी को दुखी बनाता है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा गया है, जो आदमी को निर्वाण तक नहीं पहुंचने देते हैं। ज्यों ही आदमी राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वह निर्वाण को प्राप्त करना जान जाता है और उसके लिए निर्वाण पथ खुल जाता है। नंबर 34। भगवान बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार ये संयोजन 3 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। नंबर 35। पहला वर्ग वह है जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से अथवा लगाव से है, जैसे काम वासना, आसक्ति और लोभ। नंबर 36। दूसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी प्रकार की वितृष्णा से है, जैसे घृणा, क्रोध, उत्पीड़न अथवा असंगत द्वेष। नंबर 37। तीसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी तरह की अविद्या से है, जैसे मोह, उदासी और मूढ़ता यानी मोह। नंबर 38। पहले और दूसरे का संबंध मनोविकार से है और आदमी की उस दृष्टिकोण एवं भावना से है जो दूसरों के प्रति है, जबकि तीसरी यानी मोह अग्नि का संबंध उन सभी विचारों से है जो सत्य से अलग है। नंबर 29। भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं। नंबर 40। शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना। नंबर 41। शब्द की इस व्युत्पत्ति के मूल अर्थ को लेकर आलोचकों ने निर्वाण के सिद्धांत को निरर्थक बना दिया। नंबर 42। उनका मानना है कि निर्वाण का अर्थ है सभी मानवीय भावनाओं का बुझ जाना जो मृत्यु के समान है। नंबर 43। इस प्रकार के अर्थ द्वारा उन्होंने निर्वाण के सिद्धांत को उपहास बनाने की कोशिश की है। नंबर 44। जो कोई भी इस अग्नि, इस कंथोपम सूत्र की भाषा पर विचार करेगा, उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण का इस प्रकार का अर्थ कदापि नहीं है। नंबर 45। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया है कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि रागिनी जल रही, द्वेष गिन जल रही है तथा मोह गिन जल रही है।
नंबर 46, इस अग्नि, इस कंधोपम सूत्र में या कहीं नहीं कहा गया कि आदमी की हर प्रकार की भावनाओं का मूलोच्छेद कर देना चाहिए। यह कहता है कि आग में घी मत डालो, अर्थात आग को और मत बढ़ाओ। नंबर 47, दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्माण और पर निर्माण में भेद करना भी भूल गए हैं। नंबर 48, जैसा कि उदान में कहा गया है, जब शरीर के महाभूत बिखर जाते हैं तब पर निर्माण होता है, सभी संज्ञाएं रुक जाती हैं, सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है, सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती है और चेतना जाती रहती है। इस प्रकार पर निर्माण का अर्थ है पूरी तरह बुझ जाना। नंबर 49, निर्वाण का अर्थ कभी भी उपरोक्त नहीं हो सकता। निर्वाण का अर्थ है अपनी भावनाओं पर पर्याप्त संयम रखना, जिससे आदमी धम्म के मार्ग पर चलने के योग बन सके। इसका इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा आशय नहीं। सदाचार का जीवन ही निर्वाण है। नंबर 50, राध को समझाते हुए स्वयं भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि सदाचरण पूर्ण जीवन का ही दूसरा नाम निर्वाण है। नंबर 51, एक बार राधथेर भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राधथेर ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते, निर्वाण किस लिए? नंबर 52, तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण का अर्थ है वासनाओं से मुक्त। नंबर 53, लेकिन भंते, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? नंबर 54, राध निर्वाण प्राप्ति से सदाचरण पूर्ण जिया जाता है। जीवन का लक्ष्य निर्वाण ही है, निर्वाण ही ध्येय है। नंबर 55, निर्वाण का अर्थ बुझ जाना नहीं है। यह बात सारपुत्र ने भी अपने इस उपदेश में स्पष्ट की है। नंबर 56, एक बार भगवान बुद्ध स्वस्ति में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विहार कर रहे थे, जहाँ सारपुत्र भी ठहरे हुए थे। नंबर 57, भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, धम्म के भागीदार बनो, भौतिक वस्तुओं के नहीं। तुम सभी के प्रति अनुकंपा रखते हुए मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। नंबर 58, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा और तब वह उठकर गंध कुटी में चले गए। नंबर 59, सारपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताएं कि निर्वाण क्या है। नंबर 60, तब सारपुत्र ने भिक्षुओं को समझाते हुए कहा, भिक्षुओं, लोभ बुरी चीज है, द्वेष बुरा है। नंबर 61, इस लोभ और इस द्वेष से मुक्त पाने का साधन माध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अंतर्दृष्टि, अभिज्ञा, बोध तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, माध्यम मार्ग व निर्वाण है। नंबर 62, यह माध्यम मार्ग क्या है? यह माध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त कुछ नहीं। यह है
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम यानी प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्खु यही मध्यम मार्ग है। नंबर 63। हाँ, भिक्खु क्रोध बुरी चीज है, द्वेष बुरी चीज है, ईर्ष्या बुरी चीज है, मात्सर्य बुरी चीज है, कंजूसपन बुरी चीज है, लालच बुरी चीज है, ढोंग बुरी चीज है, ठगी बुरी चीज है, दृढ़ता बुरी चीज है, मुंह बुरी चीज है तथा प्रमाद बुरी चीज है। नंबर 64। मुंह तथा प्रमाद के नाश के लिए माध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। नंबर 65। निर्वाण और अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नंबर 66। इस प्रकार सारपुत्र ने कहा। प्रसन्न चित्त भिक्षुगण सारपुत्र का प्रवचन सुन प्रमुदित हुए। नंबर 67। निर्वाण के मूल में जो विचार है या वही है कि यह सदाचरण पथ है। किसी को भी निर्वाण का कुछ और अर्थ नहीं लगाना चाहिए। नंबर 68। संपूर्ण उच्छेदवाद का एक अंत है और परिनिर्वाण दूसरा अंत है। निर्वाण मध्यम मार्ग है। नंबर 69। यदि निर्वाण को इस प्रकार ठीक तरह से समझ लिया जाए तो निर्वाण के संबंध में सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। तृष्णा और लोभ का त्याग धम्म। नंबर 1। धम्म पद में भगवान बुद्ध ने कहा है, आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं। नंबर 2। यहाँ संतोष का अर्थ बेचारगी अथवा परिस्थिति के सामने झुक जाना नहीं समझा जाना चाहिए। नंबर 3। ऐसा समझ बैठना भगवान बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल होगा। नंबर 4। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि भाग्यवान है वे जो गरीब है। नंबर 5। भगवान बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा कि जो पीड़ित है उन्हें अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नंबर 6। अपितु दूसरी ओर उन्होंने यह कहा है कि ईश्वर का स्वागत है और उपेक्षावान होकर कष्ट सहते रहने के स्थान पर वीर उत्साह पूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उन्होंने उपदेश दिया है। नंबर 7। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है तो उनके कहने का अभिप्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं। नंबर 8। जैसा कि भिक्षु रट्ठपाल ने कहा है, मैं धनियों को देखता हूँ जो मूर्खतावश अधिक से अधिक संग्रह ही करते रहते हैं, कभी भी किसी को कुछ नहीं देते। नए नए ऐश्वर्य के लिए उनकी तृष्णा रूपी प्यास बढ़ती रहती। राजाओं को देखता हूँ कि जिनका राज समुद्र तक पहुंच गया है, किंतु अब समुद्र पार साम्राज्य स्थापित करने के लिए दुखी हैं। तृष्णा में पड़े हुए राजा और प्रजा दोनों ही मर जाते हैं। अभाव तथा और अधिक अभाव में वे अपना शरीर त्याग देते हैं। इस पृथ्वी पर
उनकी काम भोग की इच्छा की कभी तृप्ति ही नहीं हो पाती है। नंबर 9, महानिदान सूत्र में भगवान बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए लोग को अपने बस में रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। तथागत का वचन है। नंबर 10, इस प्रकार आनंद लाभ की इच्छा करने से तृष्णा पैदा होती है। तब लाभ की इच्छा स्वामित्व की इच्छा में बदल जाती है। जब स्वामित्व की इच्छा स्वामित्व का दुराग्रह बन जाता है तो यह धन लोलुपता का रूप ले लेती है। नंबर 11, असत्य कामना के कारण होने वाली धन लोलुपता अथवा स्वामित्व की इच्छा पर नजर रखना आवश्यक है। नंबर 12, इस तृष्णा या लोभ की निंदा क्यों आवश्यक है? भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, क्योंकि इसी से बहुत सी बुराइयां पैदा होती हैं। इसके कारण मुक्का मुक्की तक हो जाती है, आघात लगते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, परस्पर निंदा तथा झूठ बोलना तक भी होता है। नंबर 13, इसमें तनक भी संदेह नहीं कि वर्ग संघर्ष का यह सही विश्लेषण है। नंबर 14, इसलिए भगवान बुद्ध ने तृष्णा और लोभ को वश में रखने पर बल दिया है। यह मानना कि सभी मिश्रित यानी संयुक्त पदार्थ अनित्य हैं, धम्म है। संसार में सभी पदार्थ मानव अनित्य यानी अपरिवर्तनशील है। नंबर 1, अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू हैं। नंबर 2, अनेक तत्वों के मेल से बने हुए पदार्थ अनित्य हैं। नंबर 3, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्राणी अनित्य है। नंबर 4, प्रत्येक समपन्न वस्तुओं का स्वतत्व अनित्य है। नंबर 5, अनेक तत्वों के मेल से बने हुए पदार्थों की अनित्यता की बात महान बौद्ध दार्शनिक असंग ने अच्छी तरह समझाई है। नंबर 6, असंग कहते हैं सभी पदार्थ हेतु तथा प्रयत्न से उत्पन्न है और उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब हेतु प्रयत्न का उच्छेद हो जाता है तो पदार्थ विनाश को प्राप्त होते हैं। नंबर 7, प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नाम के 4 महाभूतों से बना है और जब इन चारों महाभूतों का पृथक्करण हो जाता है तो प्राणी नहीं रहता है। नंबर 8, अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य होने का यही अभिप्राय है। नंबर 9, जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है। नंबर 10, इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका है, न वह वर्तमान में रह रहा है और न भविष्य में रहेगा। भविष्य काल का प्राणी रहेगा लेकिन न रहा है और न रहता है। वर्तमान काल का प्राणी रहता है लेकिन न रहा है और न रहेगा। नंबर 11, संक्षेप यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर सर्वधनशील है। वह
अपने जीवन के दो भिन्न क्षणों में भी वही नहीं है। नंबर 12, इस अनित्यता सिद्धांत का तीसरा पहलू एक सामान्य आदमी के लिए थोड़ा दुर्बोध है। नंबर 13, यह समझना बहुत आसान है कि प्रत्येक आदमी किसी न किसी समय अवश्य मर जाएगा। नंबर 14, किंतु यह समझ सकना उतना ही सरल नहीं है कि किस प्रकार एक प्राणी जीवित रहते हुए परिवर्तित होता रहता है। नंबर 15, यह कैसे संभव है? भगवान बुद्ध का उत्तर था, यह इसलिए संभव है क्योंकि सब कुछ अनित्य है। किसी के प्रति आसक्ति मत रखो, सभी अनित्य है। नंबर 16, आगे चलकर अनित्यता का यह सिद्धांत शून्यवाद कहा जाने लगा। नंबर 17, बौद्ध शून्यता का अर्थ पूर्ण निषेध नहीं है, इसका अर्थ इतना ही है कि संसार में स्वाभाविक तौर से प्रतिक्षण सतत परिवर्तन हो रहा है। नंबर 18, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि शून्यता के ही कारण सभी कुछ संभव है। इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं होगा। सभी पदार्थों की स्वाभाविक अनित्यता पर ही अन्य पदार्थों का होना निर्भर करता है। नंबर 19, यदि पदार्थों में सतत परिवर्तन न हो और वे स्थायी और अपरिवर्तनशील हो, तब एक रूप से दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास और जीवित प्राणियों का परिवर्धन बिल्कुल रुक जाएगा। नंबर 20, यदि आदमी मर जाते या उनमें परिवर्तन आ जाता किंतु वे उसी अवस्था में अपरिवर्तित स्थिति में रहते तो उसका क्या परिणाम होता? मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाती। नंबर 21, यदि शून्य का अर्थ अभाव या खालीपन माना लिया जाए तो कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। नंबर 22, किंतु ऐसा है नहीं। शून्य एक बिंदु के समान है जो कि एक पदार्थ है किंतु जिसकी न कोई चौड़ाई है और न ही लंबाई। नंबर 23, भगवान बुद्ध का यह उपदेश था कि सभी पदार्थ अनित्य हैं। नंबर 24, भगवान बुद्ध के इस सिद्धांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह अधिक महत्व का प्रश्न है। नंबर 25, इस अनित्यता के सिद्धांत की शिक्षा बहुत सरल है। किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति मत रखो। नंबर 26, इसका अर्थ अनासक्ति को उत्पन्न करना है। संपत्ति के प्रति अनासक्ति संबंधियों, मित्रों तथा परिचितों के प्रति अनासक्ति। भगवान बुद्ध ने कहा, सभी चीजें अनित्य हैं। कर्म को नैतिक व्यवस्था का उपकरण यानी साधन मानना धर्म है, ईश्वर नहीं। कर्म ही नैतिकता को सुदृढ़ करता है। नंबर 1, भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम है। निम्नलिखित तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है। नंबर 2, आकाश के नक्षत्रों के चलन एवं कार्य में एक प्रकार का नियम है। नंबर 3, एक प्रकार के नियम के अनुसार ही ऋतुएं नियमित रूप से आती और जाती है। नंबर 4, एक प्रकार के नियम के अनुसार ही
बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं। वृक्षों में फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। नंबर 5, बौद्ध परिभाषा में ये सब बीज नियम तथा ऋतु नियम कहलाते हैं। नंबर 6, इसी प्रकार क्या समाज में भी कोई नैतिक क्रम है? यदि है तो यह कैसे उत्पन्न हुआ है? इसका संरक्षण कैसे होता है? नंबर 7, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर सरल है। नंबर 8, उनका कहना है कि संसार का नैतिक क्रम दैवी विधान द्वारा संरक्षित है। ईश्वर ने संसार की रचना की है और ईश्वर ही संसार का श्रेष्ठ कर्ता धर्ता है। वही भौतिक तथा नैतिक नियमों का रचयिता भी है। नंबर 9, उनका कहना है कि संसार का नैतिक नियम आदमी की भलाई के लिए है, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा आदमी को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही होगा और ईश्वर की आज्ञा के पालन से ही यह संसार चलता है। नंबर 10, इसके पक्ष में यही तर्क दिया जाता है कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। नंबर 11, लेकिन यह व्याख्या किसी भी तरह संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि यदि नैतिक नियम ईश्वर से उत्पन्न हुए और यदि ईश्वर ही नैतिक नियमों का आरंभ और अंत है और यदि आदमी ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से नहीं बच सकता, तो संसार में इतनी नैतिक अराजकता अथवा अनैतिकता क्यों है? नंबर 12, इस ईश्वरीय नियम का क्या प्रमाण है? इस ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कैसा अधिकार है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा पर आधारित है, उनके पास इन प्रश्नों में से किसी का भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। नंबर 13, इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए यह अवधारणा कुछ बदल दी गई है। नंबर 14, यह कहा जाने लगा है कि निसंदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई। यह भी सत्य है कि ईश्वर की इच्छा और निर्देश के अनुसार ही ब्रह्मांड ने अपना जीवन आरंभ किया। यह भी सत्य है कि उसने ब्रह्मांड को एक ही बार में वह सब शक्ति प्रदान कर दी जो दैवी शक्ति के रूप में अति विशाल क्रिया विधि के मूल में कार्यरत है। नंबर 15, लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति पर छोड़ दिया कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त मूल नियमों के अनुसार कार्य करती रहे। नंबर 16, ताकि ईश्वर की आशंका के अनुसार यदि नैतिक नियम कार्य करने में विफल हो जाए तो इसके लिए प्रकृति ही दोषी है, ईश्वर नहीं। नंबर 17, लेकिन सिद्धांत में किए गए इस परिवर्तन से भी समस्या का समाधान नहीं होता। यह केवल ईश्वर को उसके उत्तरदायित्व से मुक्त करने में सहायक है। प्रश्न फिर भी वैसा ही रहता है कि ईश्वर को अपने नियमों का पालन प्रकृति पर क्यों छोड़ना चाहिए? इस प्रकार के अनुपस्थित ईश्वर का क्या प्रयोजन है? नंबर 18,
संसार का नैतिक क्रम कैसे संरक्षित है? इस प्रश्न का उत्तर जो बुद्ध ने दिया है यह सर्वथा भिन्न है। नंबर 19, तथागत का उत्तर बहुत सरल है। यह क्रम का नियम है, ईश्वर नहीं, जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए रखता है। इस प्रश्न का भगवान बुद्ध ने यही उत्तर दिया। नंबर 20, विश्व का नैतिक नियम अच्छा हो सकता है अथवा बुरा भी, लेकिन भगवान बुद्ध के अनुसार नैतिक नियम आदमी पर निर्भर करता है और किसी अन्य पर नहीं। नंबर 21, कर्म का अर्थ है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कार्य यानी कर्म, और विपाक तो उसका परिणाम है। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका अर्थ है कि आदमी बुरा यानी अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका अर्थ है कि आदमी अच्छा कुशल कर्म करता है। कर्म नियम धर्म का अहम अंग है। नंबर 22, बुद्ध ने केवल कर्म की बात करके ही संतोष नहीं कर लिया, उन्होंने कर्म नियम की भी बात कही है, जो कर्म सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। नंबर 23, कर्म के नियम की बात से बुद्ध का अभिप्राय था कि कर्म का फल उसी प्रकार उसका पीछा करता है जैसे दिन का पीछा रात करती है। यह एक नियम अथवा सिद्धांत की तरह है। नंबर 24, कुशल कर्म द्वारा लाभ प्राप्त करने में कोई विफल नहीं हो सकता और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से कोई भी नहीं बच सकता। नंबर 25, इसलिए भगवान बुद्ध की देशना थी कुशल कर्म करो ताकि उस नैतिक क्रम से लाभान्वित हो सके जो लाभ कुशल कर्म बनाए रखते हैं। अकुशल कर्म मत करो, क्योंकि मानवता को उस अकुशल कर्म से पैदा होने वाले अनैतिक कर्म से हानि पहुंचेगी। नंबर 26, यह हो सकता है कि किए गए कर्म और उससे होने वाले विपाक यानी फल के बीच कुछ अंतराल हो जाए, बहुधा ऐसा होता है। नंबर 27, इस दृष्टि से कर्म के कई विभाग हैं, जैसे विनिय कर्म यानी तुरंत फल देने वाला कर्म, उपजीवनीय कर्म यानी कुछ समय बाद फल देने वाला कर्म, अपरिवर्तनीय कर्म अनिश्चित समय पर फल देने वाला कर्म। नंबर 28, कर्म कभी कभी अवश्य कर्म की श्रेणी में भी आ सकते हैं, अर्थात ऐसा कर्म जिसका कुछ विपाक ही न हो। इस अघोष कर्म के अंतर्गत वे सब कर्म आते हैं जो या तो इतने दुर्बल होते हैं कि वे प्रभावी नहीं होते, अर्थात उनका कोई विपाक नहीं होता, अथवा जो अन्य सबल कर्म द्वारा उस समय प्रभावहीन कर दिए जाते हैं जब उनका फल होने वाला होता है। नंबर 29, इन सब बातों के लिए थोड़ी गुंजाइश भी मान लीजिए तो भी भगवान बुद्ध की इस देशना के दावे को ये कम नहीं करते हैं कि कर्म का नियम अटल है और लागू होकर ही रहता है। नंबर 30, कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह अर्थ नहीं कि करने वाले को ही कर्म का
फल भुगतना पड़ता है और इससे अधिक इसके विषय में कुछ और नहीं सोचा जा सकता। ऐसा समझना गलत है। कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरे पर ही कर्म का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह सब कर्म का नियम ही है, क्योंकि या तो नैतिक क्रम को प्रोत्साहित करता है अथवा उससे अस्त व्यस्त कर देता है। नंबर 31। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं, लेकिन विश्व का नैतिक क्रम बना रहता है और उसके साथ वह कर्म नियम भी जो इसे बनाए रखता है। नंबर 32। यही कारण है कि बुद्ध के धर्म में नैतिकता को वही स्थान प्राप्त है जो अन्य धर्मों में ईश्वर को है। नंबर 33। अतः इस प्रश्न का कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया है वह अत्यंत सरल और अकाट्य है। नंबर 34। इतना होने पर भी इसका सही अर्थ पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं होता। प्रायः लगभग हमेशा ही या तो इसे गलत रूप से समझा जाता है या इसे गलत तौर पर व्यक्त किया जाता है अथवा इसकी गलत व्याख्या की जाती। बहुत लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते कि बुद्ध द्वारा बताया गया कर्म नियम का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है। नंबर 35। लेकिन बुद्ध के कर्म नियम के सिद्धांत का यही प्रयोजन है। नंबर 36। कर्म नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक क्रम के प्रश्न से जुड़ा है। इसका व्यक्ति के भाग्यशाली होने अथवा अभाग्यशाली होने से कोई संबंध नहीं है। नंबर 37। इसका सरोकार केवल विश्व के नैतिक क्रम के बने रहने से है। नंबर 38। इसी कारण से कर्म नियम धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। अधर्म क्या है? प्राकृतिक नियमों से परे विश्वास करना धर्म नहीं है। नंबर 1। जब कोई घटना घटती है, मानव हमेशा यह जानना चाहता है कि यह घटना कैसे घटी, इसका कारण क्या है। नंबर 2। कभी कभी कारण और उसका फल एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि घटना के होने के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता। नंबर 3। लेकिन कभी कभी कारण और उसके फल में इतना अंतर होता है कि फल के कारण का पता लगा पाना कठिन हो जाता है। ऊपरी तौर से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत ही नहीं होता। नंबर 4। तब प्रश्न पैदा होता है कि अमुक घटना कैसे घटी। नंबर 5। बड़ा बड़ा सरल और सामान्य उत्तर है कि घटना किसी प्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा चमत्कार या प्रतिहार भी कहा जाता है। नंबर 6। बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। नंबर 7। पाकुंद कच्चान ने इस बात से इनकार किया कि हर कार्य का कारण होता है। उसका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण के स्वतंत्र रूप से घटती हैं। नंबर 8। मखल्ली घोषाल ने स्वीकार किया कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति से बाहर किसी प्रकृति, किसी आवश्यकता, किसी निहित नियम अथवा किसी भाग में ही खोजना चाहिए।
नंबर 9, भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि न केवल प्रत्येक घटना का कारण ही होता है, बल्कि वह कारण किसी मानवीय कार्य अथवा प्राकृतिक नियम का परिणाम होता है। नंबर 10, काल यानी समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के विरुद्ध उनका विचार इस प्रकार था। नंबर 11, यदि काल यानी समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि ही किसी घटना के मुख्य कारण है, तो फिर हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है। नंबर 12, तो क्या आदमी काल यानी समय, प्रकृति, संयोग, ईश्वर, भाग, आवश्यकता आदि के हाथ की मात्र कठपुतली है। नंबर 13, यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन है। यदि आदमी प्राकृतिक में विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है। नंबर 14, यदि आदमी स्वतंत्र है तो हर घटना का या तो कोई मानवीय अथवा प्राकृतिक कारण होना चाहिए। कोई घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका प्राकृतिक कारण हो। नंबर 15, यह हो सकता है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो वह एक न एक दिन इसका पता लगा ही लेगा। नंबर 16, प्राकृतिक वाद का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 हेतु थे। नंबर 17, उनका पहला हेतु था आदमी को विवेकपूर्ण मार्ग की ओर ले जाना। नंबर 18, उनका दूसरा हेतु था कि आदमी को सत्य की खोज में जाने के लिए स्वतंत्र करना। नंबर 19, उनका तीसरा उद्देश्य था कि मिथ्या विश्वास के प्रबल कारण की जड़ काट देना, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आदमी की खोजी प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। नंबर 20, यदि बुद्ध धर्म का कर्म सिद्धांत अथवा हेतुवाद कहलाता है। नंबर 21, यह कर्म सिद्धांत और हेतुवाद बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है। यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है और बौद्ध धर्म, यदि बुद्धवादी धर्म नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। नंबर 22, यही कारण है कि प्राकृतिक की पूजा धर्म नहीं है। ईश्वर में विश्वास धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया। नंबर 1, इस संसार को किसने निर्माण किया? यह एक समान प्रश्न है। इस संसार को ईश्वर ने बनाया, यह भी इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। नंबर 2, ब्राह्मणी योजना में इस ईश्वर के अनेक नाम हैं, जैसे प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। नंबर 3, यह ईश्वर कौन है और कैसे अस्तित्व में आया? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है। नंबर 4, जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्व अंतर्यामी यानी सर्वज्ञ कहते हैं। नंबर 5, ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव यानी भला कहा जाता है, ईश्वर को न्यायी कहा जाता है और ईश्वर को दयालु भी कहा जाता है। नंबर 6, प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया था? नंबर 7, उत्तर नहीं,
उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। नंबर 8, इसके अनेक कारण हैं, जिसके कारण तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। नंबर 9, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लोग केवल उसकी चर्चा करते हैं। नंबर 10, ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है। नंबर 11, कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने ही बनाया है। संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। नंबर 12, इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है या लाभ अलाभकारी है। नंबर 13, बुद्ध ने कहा कि ईश्वर पर आश्रित धर्म निराधार कल्पना है। नंबर 14, इसलिए ईश्वर पर आश्रित धर्म को मानने का कोई लाभ नहीं है। नंबर 15, इससे केवल अंधविश्वास उत्पन्न होता है। नंबर 16, बुद्ध ने इस प्रश्न को यूं ही नहीं छोड़ दिया, उन्होंने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। नंबर 17, वे आधार अनेक हैं जिनके कारण भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। नंबर 18, उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्य पर आधारित नहीं है। नंबर 19, भगवान बुद्ध ने वशिष्ठ और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया था। नंबर 20, वशिष्ठ और भारद्वाज में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि मुक्ति का कौन सा मार्ग सच्चा है और कौन सा झूठा है। नंबर 21, जिस समय भगवान बुद्ध महान भिक्षु संघ के साथ कौशल जनपद में चर्चा कर रहे थे, उनका मन साकेत नाम के ब्राह्मण गांव में अचिरवती नदी के तट पर एक वन में ठहरना हुआ। नंबर 22, वह सेठ और भारद्वाज दोनों मनसाकत नाम के नगर में रहते थे। जब उन्होंने यह सुना कि तथागत उनके ही नगर में ठहरे हुए हैं, तो वे उनके पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध के सम्मुख अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। नंबर 23, भारद्वाज बोला, तरुख, क्या दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है, यह मुक्ति का सीधा पथ है और जो इसका अनुसरण करता है उसे वह ले जाकर सीधा ब्रह्मा से मिला देता है। नंबर 24, वह सेठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। अब ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, काच्छोक ब्राह्मण तथा भ्रूवर्गीय ब्राह्मण, वे सभी उनके द्वारा बताए गए पथ का अनुसरण करने वालों को ब्रह्म से मिला देते हैं। नंबर 25, जिस प्रकार किसी गांव या नगर के निकट पास अनेक मार्ग होते हैं, किंतु वे सभी आकर उसी गांव में मिलते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्म से जा मिलाते हैं। नंबर 26, तथागत ने प्रश्न किया, तो वह सेठ, क्या तुम्हारा यह कहना है कि वे सभी मार्ग सही हैं? वह सेठ बोला, श्रमण गौतम, हाँ, मेरा यही कहना है। नंबर 27, लेकिन वह सेठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म का आमने सामने दर्शन किया है? नंबर 28, गौतम,
वास्तव में नहीं। नंबर 29, क्या तीनों वेदों के जानकर ब्राह्मणों के गुरुओं में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म का आमने सामने दर्शन किया हो? नंबर 30, गौतम, निश्चय से नहीं। नंबर 31, तो किसी ने ब्रह्म को नहीं देखा, किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ। वह सेठ बोला, हाँ, ऐसा ही है। तब तुम ब्रह्म के अस्तित्व के बारे में ब्राह्मणों के कथन को सत्य पर आधारित कैसे मानते हो? नंबर 32, वह सेठ जैसे कोई अंधों की कतार हो और वे एक दूसरे के पीछे चल रहे हो, ना आगे आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, ना बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो, और ना पीछे चलने वाला अंधा ही देख सकता हो। इसी तरह वह सेठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन भी केवल अंध कथन है। ना आगे चलने वाला देखता है, ना बीच में चलने वाला देखता है, और ना पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल हास्यप्रद है, शब्दों का अंबार मात्र है, व्रत की बात है जिसमें सार कुछ भी नहीं है। नंबर 33, वह सेठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी आदमी का ऐसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा न हो? वह सेठ बोला, हाँ, यह तो ऐसा ही है। नंबर 34, वह सेठ, अब तुम क्या सोचते हो? यदि लोग तुमसे पूछें, अच्छा मित्र, तुम जिस प्रदेश की सबसे सुंदर स्त्री से इतना प्रेम करते हो और उसे चाहते हो, वह कौन है? क्या वह एक कुलीन स्त्री है, अथवा ब्राह्मण स्त्री है, वैश्य है, अथवा शूद्र है? यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो मनुष्य को क्यों पैदा किया? नंबर 35, सृष्टि के तथाकथित रचयिता महाब्रह्मा की चर्चा करते हुए तथागत ने भरद्वाज से और वह सेठ को कहा, मित्रों, जिस प्राणी ने सबसे पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में इस प्रकार सोचने लगा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, अविजित हूँ, सर्वद्रष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, मुख हूँ, व्यवस्थापक हूँ, आप ही अपना स्वामी हूँ, और जो अब है तथा जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं उन सबका पिता हूँ। मुझसे ही से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। नंबर 36, इसका अर्थ यह हुआ कि जो अब है और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, ब्रह्मा उन सबका पिता है। नंबर 37, तुम्हारा कहना है कि यह जो पूजनीय विजेता अभिजीत ब्रह्मा है, जो अब है तथा जो होंगे, उन सबका पिता जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा ब्रह्म स्थायी है, सतत रहने वाला, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, और वह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तो हम जिन्हें ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है क्यों यहाँ आए हैं? क्यों हम सभी अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, अस्थिर हैं, मरण धर्मी हैं? नंबर 38, वह सेठ के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। नंबर 39, तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का कार्यक्षम कारण है, तो फिर इस कारण से
आदमी के अंदर कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती, न ही उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता हो सकती है, न ही उसमें कुछ करने का संकल्प हो सकता है और न ही प्रयास करने का। आदमी को निष्क्रिय रहकर संसार के किसी भी मामले में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए। यदि यह ऐसा ही है तो ब्रह्मा ने आदमी को पैदा ही क्यों किया? नंबर 40। इसका भी वह सेठ के पास कोई उत्तर नहीं था। नंबर 41। तथागत का चौथा तर्क था कि यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो आदमी हत्यारे, चोर, ब्रह्म व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभी, द्वेषी और कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? इसका कारण अवश्य ईश्वर को होना चाहिए। क्या किसी भले शिव स्वरूप ईश्वर के अस्तित्व में रहते यह संभव है? यदि ईश्वर न्यायी दयालु है तो संसार में घोर अन्याय क्यों? नंबर 42। तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के सर्ववर्ग न्यायी और दयालु होने से संबंधित था। नंबर 43। यदि कोई ऐसा सर्वोच्च सृष्टिकर्ता है जो न्याय भी है और दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्यों व्याप्त है? भगवान बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने कहा, जिनके पास भी आंखें हैं वह इस भीभत्स दृश्य को देख सकता है। ब्रह्मा अपनी रचना को ठीक क्यों नहीं बनाता है? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है कि उसे कोई सीमा बांध नहीं सकती है, तो किसी के कल्याण के लिए उसके हाथ का फैलना इतना दुर्बल क्यों हो जाता है? उसकी सारी की सारी सृष्टि क्यों दुख का दंड भोग रही है? वह सभी को सुख क्यों नहीं देता है? चारों ओर ठगी, झूठ और अज्ञान क्यों फैला हुआ है? सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार ले जाता है? सत्य और न्याय क्यों नहीं पराजित हो जाते हैं? मैं तुम्हारे ब्रह्म को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए ही इस जगत की रचना की है। नंबर 44। यदि कोई ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो प्राणियों में सुख अथवा दुख पैदा करता है और जो उनसे पाप और पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप से सनता है। या तो आदमी ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, या ईश्वर न्याय और नेक नहीं है, अथवा अंधा है। नंबर 45। ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अगला तर्क यह था कि ईश्वर के अस्तित्व के इस प्रश्न पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। नंबर 46। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म का केंद्र ईश्वर और आदमी के बीच संबंध में स्थित नहीं है, या तो आदमी और आदमी के बीच संबंध में निहित है। धर्म का प्रयोजन यही है कि वह आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमियों के साथ कैसा व्यवहार करे, ताकि सभी आदमी प्रसन्न रह सके। अंधविश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु है। नंबर 47। एक और भी कारण था जिसके चलते तथागत बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने के सिद्धांत के विरोधी थे। नंबर 48। वह धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों और क्रियाओं के विरोधी थे। उनके विरोध का आधार यही था कि वे सब अंधविश्वास के घर हैं और अंधविश्वास उस सम्यक
दृष्टि का शत्रु है, जो तथागत के अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। नंबर 49, तथागत की दृष्टि में ईश्वर में विश्वास अनंत खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर में विश्वास ही प्रार्थना और पूजा के प्रबोधपादिका में विश्वास पैदा करता है, और पूजा एवं प्रार्थना की जरूरत ने ही पुरोहित को जन्म दिया, और या पुरोहित ही वह दुष्ट प्रकृति थी जिसने सभी प्रकार के अंधविश्वास को जन्म दिया और उसके द्वारा सम्यक दृष्टि के विकास को नष्ट कर दिया। नंबर 50, ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए इन तर्कों में से कुछ व्यवहारिक थे, किंतु अधिकांश धर्म विज्ञान से संबंधित थे। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध एकदम मारक तर्क नहीं है। नंबर 51, लेकिन इससे ऐसा नहीं मान लिया जाना चाहिए कि तथागत के पास कोई मारक तर्क था ही नहीं। एक तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया जो निसंदेह ईश्वर में विश्वास के लिए घातक है। यह उनके प्रांतीय सम उत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसे उत्पत्ति की परिनिर्भरता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नंबर 52, इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यह मुख्य प्रश्न ही नहीं है, या न यह प्रश्न ही वास्तविक है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। वास्तविक प्रश्न यह है कि रचयिता के सृष्टि की रचना किस प्रकार की। यदि हम इस प्रश्न का ठीक उत्तर दे सके कि संसार की रचना कैसे हुई, तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। ईश्वर के सृष्टि का रचयिता होने में विश्वास करना धर्म नहीं है। नंबर 53, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या ईश्वर ने पदार्थ को शून्यता यानी अभाव से उत्पन्न किया, अथवा उसने किसी अन्य पदार्थ से पदार्थ यानी सृष्टि की रचना की। नंबर 54, यह विश्वास करना असंभव है कि किसी पदार्थ के बिना यानी अभाव किसी पदार्थ की रचना की गई थी। नंबर 55, यदि तथा कथित ईश्वर ने सृष्टि यानी पदार्थ की रचना किसी नए पदार्थ से की, तो यह वह पदार्थ जिसमें से नया कुछ यानी पदार्थ उत्पन्न किया गया, वह ईश्वर द्वारा उस पदार्थ के उत्पन्न करने के पहले से अस्तित्व में था। इसलिए ईश्वर उस कुछ पदार्थ का रचयिता नहीं स्वीकार किया जा सकता, जो कुछ पदार्थ उसके अस्तित्व से पहले भी अस्तित्व में था। नंबर 56, यदि ईश्वर के किसी भी चीज की रचना करने से पहले ही किसी अन्य ने कुछ पदार्थ में से उस पदार्थ की रचना कर दी है, जिससे ईश्वर ने सृष्टि यानी पदार्थ की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं कहला सकता है। नंबर 57, भगवान बुद्ध का यह अंतिम तर्क ईश्वर में विश्वास के विरुद्ध अकाट्य था। नंबर 58, आधार वाक्य ही में मिथ्या होने के कारण ईश्वर के सृष्टि का रचयिता होने में विश्वास करना धर्म नहीं है, यह केवल भ्रांति में विश्वास करना है।